नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान में विभिन्न राज्यों से अमृत कलश लेकर पहुंच रहे स्वयंसेवकों का दिल्ली में हो रहा है स्वागत। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति से नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव कराने के वास्ते मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसी क्रम में आज आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर नामांकन भरने की प्रक्रिया आज सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। इस दौरान 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। नामांकन के समय प्रत्याशी अपने साथ केवल 4 व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में ले जा सकेंगे। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल 3 वाहन ले जाने की अनुमति होगी। नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस बीच कांग्रेस, भाजपा तथा अन्य पार्टियां अपने प्रत्याशियों के चयन में जुटी है। भाजपा ने अभी तक 124 सीटों पर जबकि कांग्रेस ने 95 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार जयपुर। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज से जिलेवार चुनाव विश्लेषण श्रृंखला शुरू की जा रही है। ये विश्लेषण हम अपने मुख्य बुलेटिनों में प्रसारित करेंगे। इसी कड़ी में आज सुनिए अजमेर जिले का चुनावी समीकरण। अजमेर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का प्रचार आज से और जोर पकड़ने लगेगा। वहीं निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित की जा रही मतदाता जागरूकता गतिविधियों में भी तेजी आएगी। इस बार के चुनाव में जिले में पानी के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता अपने प्रत्याशी का चुनाव करेगी। सर्द होते मौसम के बीच अजमेर जिले में भी विधानसभा चुनाव की गर्माहट बढ़ने लगी है। भाजपा ने जहां 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी सिर्फ 3 प्रत्याशी घोषित कर पाई है। वर्तमान में जिले में 8 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक का कब्जा है। भाजपा ने अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से अनिता बघेल, ब्यावर से शंकर सिंह रावत, पुष्कर से सुरेश सिंह रावत एवं नसीराबाद से रामस्वरूप लामा को टिकट दिया है। किशनगढ़ में भाजपा ने अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी एवं केकड़ी में शत्रुघ्न गौतम को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा को अब मसूदा में अपना उम्मीदवार घोषित करना है। उधर कांग्रेस रघु शर्मा को केकड़ी एवं राकेश पारीक को मसूदा से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है, जबकि पुष्कर नसीम अख्तर को मैदान में उतारा है। टिकट की घोषणा के साथ ही दलों में बगावत का दौर भी शुरू हो गया है। अब तक 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस या भाजपा के उम्मीदवारों का विरोध करते हुए अन्य नेताओं ने बागी होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी उम्मीदवारों और नेताओं की ओर से मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिले में हमेशा से पानी की समस्या मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है और इस बार भी दोनों दलों की ओर से इसे प्रमुखता से उठाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जिले में कुल 19,66,986 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनके लिए 1937 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार अजमेर। श्रोताओं, आज आपने अजमेर जिले के चुनावी समीकरण के बारे में जाना। अन्य जिलों के बारे में जानने के लिए हमारे प्रमुख बुलेटिनों को सुनना ना भूलें। इनका समय है सुबह 9 बजे हिंदी बुलेटिन और शाम को 6:30 बजे हिंदी बुलेटिन और शाम 6:45 बजे राजस्थानी बुलेटिन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत भरतपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से विद्या मंदिर में हुए कार्यक्रम में महिलाओं से मतदान करने की अपील की गई। इसके अलावा मतदान मेरा अधिकार अभियान के तहत नगर निगम की ओर से लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
कई ग्रामीण क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया। बीकानेर में चुनाव की तारीख तक पानी और बिजली के बिलों के साथ मतदान की अपील की जाएगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वीप प्रभारी ने बताया कि 25 नवंबर से पहले तक आने वाले हर बिल पर मतदान अवश्य करे का संदेश दिया जाएगा। दौसा की लालसोट में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को चुनाव में निर्भय होकर मतदान करने का संदेश दिया। वहीं करौली के सपोटरा उपखंड में कल मतदान कलश यात्रा निकाली गई। वहां हेला ख्याल दंगल का आयोजन भी किया जा रहा है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए कोटा जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत, ग्रामीण पुलिस लाइन, बोरखेड़ा, कोटा, राजस्थान। मतदान हमें बहुत जरूरी है करना और हमें करना चाहिए और हमें अपना अधिकार जानना चाहिए और हमें एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने का सुनहरा मौका होता है, तो इसलिए मतदान हमें करना जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न राज्यों से माटी कलश ले जाने वाले 20,000 स्वयंसेवकों का दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है। ये स्वयंसेवक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली पहुंच रहे हैं। 7,500 कलशों में देश के हर कोने से मिट्टी ली गई है। राजस्थान से भी कल स्वयंसेवक अमृत कलशों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम राज्यपाल कलराज मिश्र के आतिथ्य में जयपुर में आयोजित हुआ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से 5 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। 31 अक्टूबर को मनाई जाने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। ये सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध केंद्रीय सतर्कता आयोग की जन भागीदारी सतर्कता पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य शासन और जन प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति संवेदनशीलता लाना है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। लखनऊ में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 230 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की टीम 34 ओवर और 5 गेंदों में 129 रन पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। इस श्रृंखला में भारत की ये लगातार 6ठी जीत है। पाकिस्तानी हैंडलिंग एजेंसी को भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय सूचना भेजने के आरोप में एक संदिग्ध जासूस को बीकानेर जिले से गिरफ्तार किया गया है। वह सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 युवतियों से चैट कर भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की सूचनाएं भेज रहा था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस एस सेंगथिर ने ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान में विभिन्न राज्यों से अमृत कलश लेकर पहुंच रहे स्वयंसेवकों का दिल्ली में स्वागत किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से मनाया जाएगा और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।